हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा सर्कल। नया टॉपिक लिखो, ऑर्थोगोनल सर्कल। ऑर्थोगोनल सर्कल, ठीक है ना। जी मेंस के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूं एंगल बिटवीन कर्व्स। एंगल बिटवीन कर्व्स, ठीक है। तो एंगल बिटवीन कर्व्स क्या होता है? लेट्स से एक मेरा कर्व है, दिस इज C1 एंड लेट्स से दिस इज माय सेकंड कर्व C2, ठीक है। जहां ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेट्स से मैं इसको पॉइंट को बोल रहा हूं P, ठीक है। उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, उन दोनों कर्व पे हम टेंजेंट खींचेंगे। उन टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होगा दैट इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन कर्व्स। कैसे? जैसे P पॉइंट है, उस पे मैंने उस पॉइंट पे मैंने C2 पे टेंजेंट खींचा, दिस इज माय टेंजेंट। सिमिलरली P पॉइंट पे मैंने C1 पे टेंजेंट खींचा, लेट्स से दिस इज T1 एंड दिस इज T2। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एज एंगल बिटवीन द कर्व्स, ठीक है। तो फॉर्मली डिफाइन कर लेते हैं। एंगल बिटवीन कर्व्स इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन द tangents, angle between the tangents at their point of intersection, at their point of intersection, ठीक है ना। क्लियर है? बहुत सिंपल सी चीज है। अच्छा, जैसे डिफाइन तो हमने क्या किया, टेंजेंट्स की हेल्प से किया, बट हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इंस्टेड ऑफ एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स हम ऐसे बोल सकते हैं एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स आल्सो। द रीजन इज, सुनना इसका एक्सप्लेनेशन सुनना। देखो हमने क्या बोला कि एंगल बिटवीन द कर्व्स को कैसे डिफाइन किया, जहां वो इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पे हमने दोनों कर्व पे टेंजेंट खींचा, उन टेंजेंट्स के बीच में एंगल इज नथिंग बट एंगल बिटवीन द कर्व्स। बट मैंने बोला कि अगर हम टेंजेंट की जगह नॉर्मल भी लिखे ना इस डेफिनेशन में, एंगल बिटवीन द कर्व इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन द नॉर्मल एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो भी चलेगा। क्यों चलेगा? इसलिए चलेगा कि लेट्स से दिस इज माय टेंजेंट 1, चलो ऐसे छोड़ लो, ऐसे बोलो, लेट्स से दिस इज माय लाइन 1 एंड लेट्स से दिस इज माय लाइन 2, ठीक है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर L1 L2 के बीच में एंगल थीटा है, मान लिया मैंने, अगर L1 L2 के बीच में एंगल थीटा है, तो इन दो लाइंस के जो परपेंडिकुलर दो लाइंस होंगी ना, उनके बीच में भी एंगल थीटा ही होगा। क्या बोला, दोबारा सुनो। मैंने बोला अगर ये दो लाइंस है L1 L2, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो इन दो लाइंस के जो परपेंडिकुलर लाइंस होंगी, L1 के परपेंडिकुलर और L2 के परपेंडिकुलर, उन दोनों लाइंस के बीच में भी एंगल थीटा ही होगा। तो इसलिए मैंने बोला कि टेंजेंट्स की जगह हम नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज नॉर्मल इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स। तो अगर T1 T2 के बीच में थीटा होगा तो N1 N2 के बीच में भी थीटा ही होगा। क्यों होगा? इधर जैसे इस डायग्राम से हम समझे, तो मैंने क्या किया, L1 और L2 को लेट से 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो L1 क्या आ जाएगा, 90 डिग्री रोटेट होने के बाद ये आ जाएगा, और L2 मेरा 90 किसी भी डायरेक्शन में कर दो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और L2 को मैंने 90 डिग्री रोटेट किया तो ये आ गया। तो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। लेट्स से ये L1 को मैंने रोटेट किया L1 डैश, और L2 को 90 से रोटेट किया लेट्स से L2 डैश। तो अगर L1 L2 के बीच में एंगल थीटा है, तो उन दो लाइंस के परपेंडिकुलर जो दो लाइंस होंगी उनके बीच में भी एंगल थीटा ही होगा, ठीक है ना। ये पॉइंट यूज होगा एक्चुअली टेंजेंट्स की जगह नॉर्मल इन केस ऑफ सर्कल, अभी हम, ठीक है ना, अभी आते हैं उस पॉइंट पे। बट मैंने बोला कि जैसे इन टेक्स्ट बुक यू विल फाइंड कि जब हम एंगल बिटवीन द कर्व्स डिफाइन करते हैं तो टेंजेंट्स के बीच में इंक्लूडेड एंगल ही बोलते हैं। बट हम क्या बोल रहा हूं, मैंने क्या क्लेम किया कि टेंजेंट्स की जगह हम नॉर्मल भी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल क्या होगा, लेट्स से T1 T2 आर द टेंजेंट्स, तो T1 T2 के बीच में जो एंगल होगा वही उनके नॉर्मल्स के बीच में एंगल होगा, क्योंकि नॉर्मल्स क्या होंगी, T1 T2 के परपेंडिकुलर होगी। वही चीज इधर है, मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। जो एंगल L1 और L2 के बीच में होगा वही एंगल होगा इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब हम आते हैं ऑर्थोगोनल कर्व सर्कल पे। तो दो सर्कल ऑर्थोगोनल कब बोलते हैं हम, जब उनके बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री होता है। क्या बोला मैंने कि टू सर्कल्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल्स। लिख लो, पहले डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं। टू सर्कल्स आर called orthogonal circles if angle between them
90 डिग्री। एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, मतलब जहां वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पे दोनों सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स के बीच में इंक्लूडेड एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो कैसे देखो हम डायग्राम बनाते हैं। लेट्स से दिस इज माय सर्कल C1, ठीक है। लेट्स से दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट जहां इंटरसेक्ट कर रहा है दूसरा सर्कल। अभी मैं बनाता हूं, लेट्स C2 को बना रहा हूं, 2 मिनट के लिए रुकना। मैंने बोला कि C1 पे मैंने लेट्स से दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अभी दूसरा सर्कल बना रहा हूं, ठीक है ना। मैंने बोला लेट्स से दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब मैंने क्या किया, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया। तो लेट्स से दिस इज द टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल C1, ठीक है। अब सुनना ध्यान से। अब मैंने जैसे बोला कि इस जो अगर मान लो सर्कल ऑर्थोगोनल कट कर रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ऑर्थोगोनल वाला केस डिस्कस कर रहा हूं। अगर ऑर्थोगोनल सर्कल कट कर रहे हैं तो क्या होगा, टेंजेंट्स के बीच में इंक्लूडेड एंगल 90 डिग्री होगा। अच्छा, तो इस पॉइंट पे जो दूसरा टेंजेंट आएगा, दूसरे सर्कल का जो टेंजेंट आएगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, वो इसके परपेंडिकुलर होगा। दिस इज T1, दिस इज T2। सुनना क्या बोला मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब कंफ्यूजन होता है इसमें, इसलिए ध्यान पे अटेंशन। क्या बोला मैंने कि हमने सबसे पहले तो एंगल बिटवीन द कर्व्स कैसे को डिफाइन, एंगल बिटवीन कर्व्स क्या बोला, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, पहली बात। दूसरी चीज कि अगर ऑर्थोगोनल कट कर रहे हैं सर्कल तो एंगल ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री है उनके टेंजेंट्स के बीच में एंगल। तो मैंने बोला लेट्स से C1 और C2 जो है वो ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं एट लेट दिस पॉइंट P। मैंने बोला पॉइंट P पे अगर C1 और C2 अगर ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो उनके टेंजेंट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो मैंने बोला लेट्स से दिस इज द पॉइंट P, इस पे मैंने एक टेंजेंट बनाया T1। अब मैं बोल रहा हूं कि जो दूसरे सर्कल का टेंजेंट होगा इस पॉइंट पे वो इसके परपेंडिकुलर होगा, बिकॉज ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन बता रहा हूं मैं, बिकॉज C1 एंड C2 कट्स ऑर्थोगोनल है। अब सुनना ध्यान से। तो अब क्या है कि देखना, सुनना ध्यान, एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जैसे मैंने T2 बनाया, दिस इज बेसिकली टेंजेंट टू सर्कल C2, दिस इज टेंजेंट टू सर्कल C1, दिस इज द टेंजेंट टू सर्कल C1, दिस इज द टेंजेंट टू सर्कल C2। मैंने टेंजेंट सर्कल C2 को परपेंडिकुलर क्यों बनाया, बिकॉज ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन है। अब सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब मुझे पता है कि ये जो बेसिकली T2 है, ठीक है, ये टेंजेंट तो है सर्कल 2 का, लेकिन सिंस इट इज परपेंडिकुलर टू T1, देयरफॉर दिस विल एक्ट एज अ नॉर्मल फॉर द सर्कल 1। दिस विल एक्ट एज अ नॉर्मल फॉर सर्कल 1। क्या लिखो, इधर लिख लो, T2 तो क्या है, बेसिकली है तो ये टेंजेंट टू सर्कल C2 एट पॉइंट P, but this will act as a normal to C1, normal to C1। अच्छा, अगर ये T2 जो है वो नॉर्मल होगा C1 पे तो उसके सेंटर से पास करेगा, दैट मींस सेंटर कहीं तो लाई करेगा यहाँ। लेट्स से C1 इज द सेंटर फॉर द फर्स्ट सर्कल, ठीक है ना। चलो मैं C1 की जगह इसको S1 बोल देता हूं सर्कल, बिकॉज C1 को मैं सेंटर से डिनोट कर रहा हूं, सेंटर ऑफ सर्कल 1। अच्छा, सिमिलरली जो T1 है वो बेसिकली टेंजेंट होगा C1 के लिए, बट दिस T1 विल एक्ट एज अ नॉर्मल टू C2। तो इसका मतलब जो सर्कल 2 है उसका सेंटर इस T1 पे लाई करेगा। अब मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, देखना कैसे। मैंने बोला कि जो C2 है वो T1 पे आएगा, बिकॉज T1 इज एक्टिंग एज अ नॉर्मल फॉर C2, ठीक है। तो लेट्स से अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं दूसरा सर्कल, ये लो। तो इस पे कहीं तो आएगा मेरा C2। ये चीज पहले क्लियर होना चाहिए तुम्हारे, समझ में आया। इधर लिख लो भले, जो T1 जो है वो बेसिकली टेंजेंट तो है C1 सर्कल पे, बट जो T1 है ये वाला, ये C1 पे जहां पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पे T1 टेंजेंट है सर्कल 1 के लिए, बट सिंस दिस इज परपेंडिकुलर टू T2, therefore this will act as a normal for C2, will act as a normal to C2। अब नॉर्मल है इसलिए वो C2 के सेंटर से पास करेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, ये लिख लेना, ठीक है ना। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, एक कंडीशन निकाल रहे हैं ऑर्थोगोनैलिटी की, ठीक है ना। मान लिया मैंने ये सर्कल है G1 F1 C1 सर्कल, मतलब G1 F1 C1 मतलब इस सर्कल की इक्वेशन इज
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और इस सर्कल को मैं बोल रहा हूं g2 f2 c2 सर्कल। तो इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सुनना ध्यान से, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर ये दोनों सर्कल ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, देन देयर इज सम रिलेशन दैट होल्ड्स बिटवीन g1 f1 c1 एंड g2 f2 c2, वो ड्राइव कर रहा हूं, ठीक है ना। दैट विल बी कॉल्ड एज कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल्स, ठीक है। उससे पहले मैं एक नोट और लिखवाना चाहूंगा इधर। क्या है नोट, देखना इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, कि जो c1 है c1p, c1 से p, अब एक मिनट के लिए सर्कल 1 को भूल गए, जस्ट देखो c1p, बेसिकली c1p क्या है मेरा, c1 से सेंटर 1 से, सर्कल 1 के सेंटर से ड्रॉन किया हुआ टेंजेंट टू c2 एंड दैट इज नथिंग बट c1p क्या होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अच्छा मैंने क्या बोला, c1p क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फॉर सर्कल c2। अच्छा अब ध्यान से देखो फिगर को, c1p अगर इस डायग्राम के हिसाब से देखूं दैट इज नथिंग बट रेडियस 1 r1 के बराबर है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि अगर मैंने लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाला सेंटर ऑफ सर्कल 1 से टू द सर्कल c2, दैट विल बी इक्वल्स टू इट्स ओन रेडियस। तो इसको लिख लो, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये पॉइंट, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। जो कंडीशन अभी हम ड्राइव करेंगे ऑर्थोगोनैलिटी की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वो जरूर याद रखना है। क्या बोला, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, कौन सा टेंजेंट, ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ c1 टू c2 is equal to its own radius, that is r1। अगर r1 के c1 के सर्कल c1 के सेंटर से मैंने अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट किया फॉर द सर्कल c2, तो वो उसके खुद के रेडियस के बराबर आएगा। सिमिलरली फॉर द c2 आल्सो, कि जो c2p होगा दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट फॉर सर्कल 1 फ्रॉम द पॉइंट c2, दैट विल बी इक्वल्स टू r2। तो इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट इट, बट इतना काफी है, ठीक है। चलो अब हम आते हैं वो कंडीशन की, वो जो ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन है वो ड्राइव करने हैं, ठीक है। तो उससे पहले क्या करो, जो भी लिखवाया है जस्ट कॉपी एवरीथिंग, ठीक है ना, कोई भी चीज मिस नहीं होना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसको मैं रब कर रहा हूं, अब सुनना ध्यान से। अब क्या बोला, सर्कल ऑर्थोगोनल है तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स क्या होगा, इज सेम एज एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स एंड दिस विल बी 90 डिग्री। अब मैं डायग्राम में बना रहा हूं, दिस विल बी 90 डिग्री, दिस इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, या फिर बोल दो एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स, दिस विल बी 90 डिग्री। अब मैंने क्या किया, c1 c2 को ज्वाइन किया, तो c1p c2, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, pc1 स्क्वायर प्लस pc2 स्क्वायर इज इक्वल टू c1 c2 स्क्वायर। अच्छा pc1 क्या है, बेसिकली रेडियस ऑफ सर्कल 1, तो दिस इज r1 स्क्वायर प्लस pc2 इज रेडियस 2, तो r2 स्क्वायर इज इक्वल टू c1 c2 का स्क्वायर। अब c1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है, अगर मैंने बोला ये सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 है, तो इसके सेंटर क्या होंगे, माइनस g1 कॉमा माइनस f1। सिमिलरली c2 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, माइनस g2 कॉमा माइनस f2। अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देता हूं c1 c2 के बीच में, बिकॉज मुझे c1 c2 का स्क्वायर लिखना है। तो क्या हो जाएगा, मैंने दिस माइनस दिस कर दो, चाहे दिस माइनस दिस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेट्स से मैंने लिखा g1 माइनस g2 का स्क्वायर प्लस f1 माइनस f2 का स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे रिजल्ट आएगा। अच्छा उससे पहले r1 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1, रेडियस होता है ना अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, तो r1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1। सिमिलरली r2 स्क्वायर हो जाएगा g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2 इज इक्वल टू, इधर से अब g1 स्क्वायर प्लस g2 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस 2g1 g2 माइनस 2
F1 F2। तो देखो G1 स्क्वायर G2 स्क्वायर, G1 स्क्वायर G2 स्क्वायर कैंसिल हुआ, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर कैंसिल हुआ, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा फाइनली जो रिजल्ट मिला दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल्स। तो क्या आई मेरी, ट्वाइस ऑफ G1 G2 प्लस F1 F2 equals to C1 plus C2. This is called condition of orthogonality of two circles. लिख लो इसको, साइड में मेंशन कर दो, condition for orthogonality of two circles। ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल बनते हैं इस पे, अभी हम करने वाले हैं इसके बाद। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम आते हैं कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन। ठीक है, पहले क्या करो, इसको याद करो अच्छे से, फिर अगले मतलब आगे चल देखना वीडियो, अभी आगे मत फॉरवर्ड करना बिफोर मेमोराइजिंग दिस। ठीक है, फॉर्मूला 2 टाइम्स G1 G2 प्लस F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। चलो अब मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, तो उसके लिए मेरे को रब करना पड़ेगा, तो लेट मी रब द बोर्ड। कॉपी करना हर एक पार्ट। तो लिखो, शो दैट द सर्कल, पहले बेसिक क्वेश्चन फिर उसके बाद थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। शो दैट द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 cut each other orthogonally. We have to show that, या we have to prove that these two circles cut each other orthogonally। लिख लो, cut each other orthogonally। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। जस्ट यू हैव टू प्लग दोज वैल्यूज, जो हमने कंडीशन लिखाई ना उसमें LHS इज इक्वल टू RHS आ जाना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्या थी हमारी कंडीशन, ट्वाइस ऑफ G1 G2 प्लस F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। अब मुझे बस G1 G2 F1 F2 C1 C2 की वैल्यूज इसमें प्लग करनी है। तो लेट्स से ये वाला मेरा सर्कल है G1 F1 C1 वाला, और ये है मेरा G2 F2 C2 वाला। तो G1 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, पहले लिख लेते हैं सारी वैल्यूज। तो G1 विल बी, इसको कंपेयर कर 2gx इज माइनस 2x, तो G1 इज माइनस 1, F1 इज माइनस 3, देखो 2fy होता है ना, तो माइनस 3 हो गया। लास्टली C1 इज व्हाट, माइनस 12। अच्छा, अब मैंने बोला G2, तो G2 क्या हो जाएगा इधर से 3, F2 विल बी 2 एंड C2 विल बी माइनस 6। अब क्या करो, ये 6 की 6 वैल्यूज इसमें रख के देखो सेटिस्फाई हो रही है नहीं। अगर हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, सिंस दिस इज सेटिस्फाइड देयरफॉर टू सर्कल कट्स ऑर्थोगोनली। तो लेट अस प्रूफ। तो मैं LHS देख लेता हूं पहले, LHS इज इक्वल टू, तो ट्वाइस ऑफ G1 G2, तो माइनस 3 इंटू माइनस 1 3 प्लस F1 F2, तो सॉरी G1 G2 गलत लिख दिया, माइनस 3 होगा। ठीक है, दिस इज G2 ना, तो 1 इन माइनस 3 हो गया ये। अच्छा, फिर F1 F2 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, ये हो गया 2 G1 G2 प्लस F1 F2, तो ये हो गया हमारा माइनस 9 इंटू 2 माइनस 18। अब RHS पे आ जाते हैं, RHS इज C1 प्लस C2, so C1 is minus 12 and C2 is minus 6, so दोनों का एडिशन क्या आ रहा है, minus 18। LHS is equal to RHS, hence these two circle cuts each other orthogonally। ठीक है ना। अब जैसे जेईई मेंस में कैसे क्वेश्चन आएंगे, ऑफ कोर्स प्रूफ दैट तो आएगा नहीं, वो क्या करेगा, इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा। लेट्स से माइनस 6 के जगह वो दे देगा प्लस लैम्डा, एक पैरामीटर डाल दिया, फिर बोलेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट दीस टू सर्कल कट्स ऑर्थोगोनली। तो एक तुम्हारा नया क्वेश्चन बन गया। ठीक है ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन एक मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं। ओके, अभी के लिए इधर तो हमारा वही रहने दो -6। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन लेता हूं मैं, उसके लिए मुझे रब करना है, तो तुम कॉपी करो। ठीक है, मैं रब करने जा रहा हूं इसको। मेंस के लिए है, मेंस में आए हुए पहले इसके बेसिस पे क्वेश्चन,
एडवांस वगैरह में तो उतना नहीं पूछा गया है, बट मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस पी वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2py प्लस 1 इक्वल्स टू 0 cuts orthogonally, then find the value of p. If these two cuts orthogonally, then find value of p. Then find small p. करो, वीडियो पॉज करो, जस्ट यू हैव टू प्लग द वैल्यूज इन दैट फॉर्मूला, ठीक है ना। दैट कंडीशन के अंदर तुम्हें वह वैल्यू प्लग करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं G1 F1 C1 मान रहा हूं सर्कल, और G2 F2 C2 मान रहा हूं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G1? 2gx is px, तो मतलब G1 is p by 2, F1 is what? Sorry, F1 it is again p by 2. What is C1? This is minus 7. अब नेक्स्ट सर्कल पे आते हैं। तो what is G2? G2 is minus 5. F2 is what? This is minus p. देखो ध्यान से, माइनस p लिखा है F2, क्योंकि 2fy is minus 2py, तो p f कितना आ गया मेरा? माइनस p. एंड लास्टली व्हाट इज C2? दिस इज 1. तो अब मैं उस फॉर्मूले में लगा देता हूं, ट्वाइस ऑफ G1 G2 प्लस F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ठीक है। तो कंप्लीट करते हैं इसको, वैल्यू प्लग करना है बस, और कोई काम नहीं है हमें इसमें। 2 टाइम्स G1 G2, तो p by 2 इंटू p by 2, p स्क्वायर बाय 4, मतलब क्वाड्रेटिक आने वाली है, ठीक है ना। इसका आइडिया, इससे आइडिया लग रहा है, इसका मतलब 2 वैल्यूज आने वाली है p की। कोई बात नहीं, देखते क्या आती है। अच्छा नहीं, गलत कर दिया मैंने, ये गलत कर दिया। G1 G2 नहीं है बेसिकली, ये G1 G2 है ना, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो p by 2 इंटू माइनस 5, तो माइनस 5 p by 2 प्लस F1 F2, नाउ दिस इंटू दिस, इसके कारण क्वाड्रेटिक आ जाएगा। देखो F1 F2 करूंगा तो माइनस p स्क्वायर बाय 2, माइनस p स्क्वायर बाय 2, दिस इज इक्वल टू C1 प्लस C2, तो माइनस 7 प्लस 1 इज माइनस 6। तो ये 2 से, तो पहले मैं ये 2 कैंसिल कर देता हूं, तो माइनस p स्क्वायर माइनस 5p इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये खत्म, ये हो गया p स्क्वायर प्लस 5p माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज माइनस 6, सम इज माइनस 5, 3 और 2, नहीं गलत हो गया, 5 और 1, इसके रूट्स क्या हो जाएंगे? माइनस 5, नहीं ये भी गलत है, माइनस 6,1। देखो एक बार, सम ऑफ रूट इज माइनस 5 एंड प्रोडक्ट इज माइनस 6, परफेक्ट। तो p की हमारी 2 वैल्यूज आई, माइनस 6 एंड 1। फॉर दीज 2 वैल्यूज ऑफ p, दीज 2 सर्कल कट्स ईच अदर ऑर्थोगोनली, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा एडवांस का टच करते हैं हम। कॉपी करो इसको, मैं रब कर रहा हूं। लिखो, prove that this is a very good question actually. Prove that the two circles which passes through the point, which passes through the points 0, a and 0, minus a, 0, a and 0, minus a, and touches the line y is equal to mx plus c, will cut each other orthogonally if c square is equal to a square into 2 plus m square. We have to prove this. Okay, so pause करो वीडियो और एक बार खुद से ट्राई करो. This is a good question for advanced point of view. Now let's start the solution. क्या बोला है उसने? Two circle which passes through these 2 points. तो जैसे ही मैंने बोला कि सर्कल पासिंग थ्रू these 2 points, सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए? हमारे फैमिली ऑफ सर्कल्स. क्या करते हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स से? हम
उस सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सिंगल पैरामीटर लैम्डा, ठीक है ना। क्या होती थी इक्वेशन, ऐसे होती थी x माइनस एक्स वन, चलो लिखिए डायरेक्टली लिखता हूं, x डायमेट्रिक फॉर्म में हम इस पहले ये सर्कल लिखते थे पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, तो x माइनस जीरो इंटू एक्स माइनस जीरो प्लस y माइनस a इंटू वाई प्लस ए प्लस लैम्डा टाइम्स, फिर क्या लिखते थे, लैम्डा टाइम्स लाइन, कौन सी लाइन, लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। अब तुम देखो ध्यान से ये दोनों पॉइंट्स में क्या है, बेसिकली अपना x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, दैट मींस दिस इज बेसिकली y एक्सिस पे आएंगे इस टाइप के पॉइंट, एक तो मेरा 0, a एंड 0, माइनस a। सो इधर मैं क्या लिखूंगा, अच्छा y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू 0, तो मैं क्या लिखूंगा, लैम्डा x इक्वल्स टू 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना, जो मैंने लिखा अभी ये एकदम क्लिक करना चाहिए, ठीक है ना। फैमिली ऑफ सर्कल से इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, एक सर्कल की मदद लेते हैं, S1 प्लस S प्लस लैम्डा एल हमें पता होता है, तो हमने सर्कल लिखा, कौन सा सर्कल हमें आसानी से लिख सकते हैं, तो हमने वो लिखा डायमेट्रिक फॉर्म वाला प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन, ओके। अब क्या करें, अब उसने क्या बोला है, देखो सुनो ध्यान से, देखो क्या बोल रहा है वो, कि ये ऐसे 2 सर्कल होंगे, पहली बात तो, ठीक है ना। उसने बोला है कि प्रूव दैट द 2 सर्कल व्हिच पासेस थ्रू दिस 2 पॉइंट्स टचेस द लाइन दिस, तो मैंने तो अभी एक माना है, तो 2 कैसे आएंगे, इसका मतलब डेफिनेटली लैम्डा की 2 वैल्यूज आएंगी, इसका मतलब यही हुआ ना कि लैम्डा की 2 वैल्यूज आएंगी। तो मैंने क्या किया, पहले तो इसको ओपन करके थोड़ा अरेंज करके लिख लेता हूं, उसके बाद प्रोसीड करते हैं फर्दर। पहले तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मेरा हो गया वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो प्लस लैम्डा एक्स माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दिस इज द सर्कल, ठीक है। अच्छा अब सुनना, जैसे ऐसे मेरे 2 सर्कल आएंगे, एक बस लैम्डा अकेला अंतर होगा, एक में लैम्डा 1 होगा, एक में लैम्डा 2 होगा, तो लेट्स से दिस इज माय सर्कल 1 और सर्कल 2 मेरा है, लेट्स से ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लेट्स से लैम्डा 1x लैम्डा 2x माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इस टाइप की 2 इक्वेशन होंगी, मतलब अल्टीमेटली आई हैव टू गेट 2 वैल्यूज ऑफ लैम्डा। अब कैसे मिलेगी वो, अब ये फैक्ट यूज करेंगे कि दिस लाइन इज टचिंग द सर्कल अबाउट दिस सर्कल। अब लाइन सर्कल को टच कर रहा है, तो क्या करते हैं हम, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अच्छा सर्कल अभी हमारा ये स्टैंडर्ड तो है नहीं, मतलब सेंटर इज नॉट ओरिजिन, तो हम वो तो लगाएंगे नहीं कंडीशन, कौन सी वाली, सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, वो तो स्टैंडर्ड सर्कल के लिए होती है। बट हमारा बेसिक जो फंडा होता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कौन सा, कि सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज इक्वल टू रेडियस, वो तो हमेशा जनरलाइज है। तो हमने क्या किया, सर्कल का सेंटर से, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले में डील कर रहा हूं, लैम्डा मान के डील कर रहा हूं, अपने आप लैम्डा में क्वाड्रेटिक बनेगा, देखते हैं कैसे। तो मैंने बोला इसका सेंटर क्या होगा, माइनस लैम्डा बाई 2 कॉमा 0, इससे इस लाइन का डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है, इस सर्कल के हिसाब से अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर, तो जी हो जाएगा मेरा लैम्डा 1 स्क्वायर बाय 4 जी स्क्वायर लैम्डा बाय 2 माइनस लैम्डा बाय 2 का स्क्वायर, सॉरी लैम्डा 1 बाय 2 का स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, एफ तो है नहीं तो 0 माइनस सी स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो माइनस अब सी स्क्वायर सॉरी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो माइनस सी करूंगा तो माइनस इधर ऑलरेडी है, तो माइनस ऑफ माइनस ए स्क्वायर, तो प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ये मैं क्या करता हूं अब, सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस बराबर कर देते हैं रेडियस के, तो दिस इज सेंटर, इस सेंटर से इस लाइन का डिस्टेंस निकालते हैं। चलो ये लाइन क्या है मेरी, mx माइनस वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो क्या करते हैं सेंटर से डिस्टेंस निकालने, ये वाला पॉइंट को इसमें रखते हैं डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो रख देते हैं इसमें पॉइंट, तो ये हो जाएगा m इंटू माइनस एम लैम्डा बाई 2, फिर y की जगह 0 ये खत्म प्लस c, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर आर स्क्वायर, अच्छा इसका स्क्वायर कर देते, पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, मैं भी जनरलाइज कर रहा हूं लैम्डा के लिए लिख रहा हूं, तो लैम्डा स्क्वायर बाय 4 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। चलो अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली तुम्हें लैम्डा में दिख रहा है क्वाड्रेटिक मिलने वाली है, ठीक है ना, तो उससे तुम्हें क्या होगा, लैम्डा की 2 वैल्यूज मिलेंगी, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन थोड़ा। चलो तो स्क्वायर किया तो इधर आएगा m स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाय 4 प्लस सी स्क्वायर,
अच्छा, फिर आएगा अपना माइनस एम सी लैम्डा, देखो माइनस 2ab करके माइनस एम सी लैम्डा, देखो ध्यान से देखो, माइनस एम सी लैम्डा। फिर ये टर्म उधर चला गया और स्क्वायर है ये, तो एम स्क्वायर प्लस 1 तो इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 1 इंटू लैम्डा स्क्वायर बाय 4 प्लस ए स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर बाय 4 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे प्रोसीड करते हैं। उसके लिए मुझे क्वेश्चन रब करना पड़ेगा, तुम पॉज करो, इसको कॉपी करो, जस्ट कंडीशन लेके रहने दो जो मुझे प्रूफ करना है। हाँ, क्योंकि अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है ना, थोड़ा सा बाकी है एक चीज इंपॉर्टेंट। क्या है वो चीज देखेंगे। तो पहले तो मैंने क्या किया, आरएचएस को ओपन किया, आरएचएस को, तो उधर आया एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाय 4 प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, ओके, देन प्लस लैम्डा स्क्वायर बाय 4, देखो ध्यान से, प्लस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माई दिस साइड, इतना पार्ट। तो चलो लिख लेते हैं एक बार इसको, एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाय 4 प्लस सी स्क्वायर माइनस एम सी लैम्डा, देखो तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब मैंने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो जो जाएगा 4c स्क्वायर माइनस 4m सी लैम्डा इज इक्वल टू 4m स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने लैम्डा में क्वाड्रेटिक बनाया, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर, मैं सारे टर्म्स को उधर लेके जा रहा हूं, प्लस लैम्डा टाइम्स 4mc प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब सिंस दिस इज क्वाड्रेटिक इन लैम्डा, सो इस इधर हमारे दो रूट्स होंगे, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। अच्छा, अब सुनना, अब इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बोल रहा था ना जब से कि इंपॉर्टेंट क्या है इसमें। एक तरीका तो क्या है कि हम लैम्डा 1 लैम्डा 2 निकाल लें, ठीक है ना, बट दिख रहा है क्वाड्रेटिक है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लैम्डा 1 अंडर रूट के अंदर मतलब दिक्कत होने वाली है। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि क्या लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू सेपरेटली जरूरी है कि नहीं है जरूरी, कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से काम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले तो वो कंडीशन लिख ली अपनी, क्या नाम है, ऑर्थोगोनैलिटी वाली, फॉर दिस सर्कल। तो फॉर दिस सर्कल व्हाट इज G1, अकॉर्डिंग टू दिस सर्कल व्हाट इज G1, लैम्डा 1 by 2, व्हाट इज F1 0, व्हाट इज C1 माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, दूसरे सर्कल के लिए व्हाट इज G2, दैट इज माइनस लैम्डा 2 by 2, सॉरी प्लस लैम्डा 2 by 2, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दिस सर्कल व्हाट इज G2 लैम्डा 2 by 2, व्हाट इज F2 अगेन 0 एंड व्हाट इज C2 दैट इज अगेन माइनस ए स्क्वायर। तो मैंने पहले कंडीशन लगा दी, फिर देखा कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 मुझे एक साथ निकालने की जरूरत है या फिर सिंपली सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से काम चल जाएगा, ठीक है ना। चलो इसको रब कर रहा हूं मैं इधर से, सुनना ध्यान से। तो कंडीशन क्या थी, ट्वाइस ऑफ G1 G2, तो G1 G2 करूंगा तो क्या आएगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 by 4 प्लस F1 M2 0 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, तो माइनस 2a स्क्वायर। तो देखो लकीली क्या हुआ इधर, इधर लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 आया पिक्चर में, दैट मींस हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट से काम चल जाएगा, हमें अलग अलग लैम्डा 1 लैम्डा 2 निकालने की जरूरत नहीं है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट इधर से क्या होता है, C by A, तो ये हो गया बेसिकली लैम्डा 1 लैम्डा 2, दैट इज कोफिशिएंट, वो सॉरी कांस्टेंट पार्ट ऑफ दैट क्वाड्रेटिक। तो रख देते हैं इसको। तो पहले तो मैंने इसको कैंसिल किया, ये 2 और ये 2 कैंसिल किया, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इधर से आया माइनस 4a स्क्वायर। अब वो लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इधर से उठा के रख दिया, तो 4m स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a स्क्वायर। तो दिख रहा है एक तो 4 गायब कर रहा है सब जगह से, ये 4 ये 4 ये 4 ये 4 गायब हो गया, तो ये a स्क्वायर इधर आ गया, तो m स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और c स्क्वायर को उधर लेके गया। तो देखो यही था क्या हमारा, एक बार देख लेता हूं मैं, क्या हमें यही प्रूफ करना था, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू m स्क्वायर प्लस 2, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक भी इन्वॉल्व हो गया थोड़ा सा, इसलिए दैट मेक्स दिस क्वेश्चन एडवांस लेवल। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, वीडियो पॉज करो और इसको पहले कॉपी करो, हर एक पॉइंट अच्छे से कॉपी होना चाहिए।
नाउ इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। नाउ अ इजी क्वेश्चन, क्या है इजी क्वेश्चन, देखो द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक और सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0, intersect orthogonally at a and b, intersect orthogonally at a and point b. If c and d are the centers of these circles, if c and d are the centers of these circles, if C and D are the centers of these circles, then show that equation of circle passing, then show that equation of the circle passing through A, B, C, D, equation of circle passing through A, B, C, D is twice of x square plus y square plus twice of g1 plus g2 into x plus twice of f1 plus f2 into y plus c1 plus c2 equals to 0। ठीक है ना, क्वेश्चन लेंथ वाइज लंबा है बट सॉल्यूशन बहुत 2 लाइन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो पहले डायग्राम बनाओ तो फिर सोचो क्या बोलना चाह रहा है वो। ठीक है ना, तो पॉज करो वीडियो और इसको कॉपी करो और एक बार खुद से ट्राई करो। ठीक है, चलो अब मैं इसको बताता हूं सॉल्यूशन। तो मतलब ये दोनों सर्कल ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ए एंड बी। तो लेट्स से दिस इज वन सर्कल, दिस इज अनदर सर्कल, लेट्स से दीज आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए एंड बी। अच्छा, इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली कर रहे हैं तो मैंने क्या बताया था, एक का टेंजेंट दूसरे का नॉर्मल काम करेगा। लेट्स से ए पॉइंट पे अगर मैंने C1 पे टेंजेंट खींचा तो वो C2 के लिए नॉर्मल का काम करेगा। ये पॉइंट याद रखना, मतलब वो C1 का टेंजेंट विल बी नॉर्मल ऑफ C2, hence it will pass through center of C2। तो मैंने कहा दिस इज द सेंटर ऑफ C2, तो ये ऐसा होगा सिनेरियो। सिमिलरली ये सिनेरियो होगा, ये मेरा C1 होगा, ये मेरा C2 होगा एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली नीचे की तरफ भी होगा, जैसा ऊपर है क्योंकि सिमेट्रिक फिगर है, जैसा नीचे होगा वैसे ही ऊपर होगा, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अगेन दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, ये मेरे को दे रखा है एंड अच्छा C1 C2 की जगह उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया C एंड D। चलो तो फिर मैं COD ले लेता हूं। चलो अच्छा, तो C1, अब देखो उसने क्या बोला है, ABCD से पास करने वाला सर्कल। अब देखो कौन सा सर्कल होगा ये। अच्छा, ये तो समझ में आ रहा है पहली बात कि ABCD जो चारों पॉइंट्स हैं दे आर कॉन्साइक्लिक। क्यों कॉन्साइक्लिक है, अगर मैंने CD को डायमीटर मानते हुए सर्कल खींचा तो वो A पॉइंट से पास करेगा। द रीजन इज इधर 90 डिग्री सबटेंड हो रहा है। सिमिलरली द सेम सर्कल विल पास थ्रू B बिकॉज इधर भी 90 डिग्री सबटेंड हो रहा है, क्योंकि हमें पता है एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। हेंस ABCD आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। और मैंने बोला वो सर्कल होगा क्या, CD को डायमीटर मानते हुए जो सर्कल खींचेंगे दैट इज द रिक्वायर्ड सर्कल। तो CD को डायमीटर मानते हुए खींच देते सर्कल, देखते हैं ये आ रहा है या नहीं। तो उसके लिए मेरे को पहले C के कोऑर्डिनेट्स लिखना पड़ेगा। तो दिस इज सर्कल C1, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, C के -G1, -F1। सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स ऑफ C2 इज -G2, -F(2). दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C एंड D। अब मैं क्या लिख रहा हूं, डायमेट्रिक फॉर्म में। मैंने क्या बोला, द रिक्वायर्ड सर्कल इज व्हाट, जिसके लिए CD विल बी द डायमीटर। तो मैं डायमेट्रिक फॉर्म यूज कर रहा हूं सर्कल का। तो कैसे लिखते थे, x -x1, x -x1, तो माइनस ऑफ -G1 क्या हो जाएगा, x + G1 इंटू x -x2, तो x + G2 प्लस y + F1, y - y1 इंटू y - y2, तो y + F2 इक्वल्स टू 0। तो ये और ये मैच करना चाहिए, नहीं करेंगे तो देखते हैं कुछ क्या गड़बड़ है। तो ओपन करते हैं पहले। तो ये हो गया x² प्लस x टाइम्स G1 + G2 प्लस G1 G2 प्लस सिमिलरली y², उस ब्रैकेट को ओपन किया, प्लस y टाइम्स F1 + F2 प्लस
F1 F2। अच्छा अब क्या करें, अब देखो ये टर्म मैच कर रहा है, ठीक है, 2 की कमी है, ये टर्म मैच कर रहा है, ये टर्म मैच कर रहा है, ये चीज मैच नहीं कर रही। अब हमें पता है कि C1 प्लस C2 किसके बराबर होता है, कि सिंस सर्कल कट्स ऑर्थोगोनली देयरफॉर ट्वाइस ऑफ G1 G2 प्लस F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 होता है। अब मैं ये फैक्ट यूज करूंगा, तो G1 G2 प्लस F1 F2 इन दोनों को हटा के मैं क्या लिख सकता हूं, C1 प्लस C2 होल डिवाइड बाय 2। दीज टू कैन बी रिप्लेस्ड विद C1 प्लस C2 होल डिवाइड बाय 2। तो बस एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा सबके साथ, और इधर बचेगा C1 प्लस C2। हेंस यू विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो ऑर्थोगोनैलिटी में इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस सफिशिएंट है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा मिक्स एग्जांपल कर लेते हैं क्योंकि अभी टाइम बाकी है थोड़ा, तो लेट अस डू सम क्वेश्चन प्रैक्टिस। ऑर्थोगोनैलिटी के लिए आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट, और बाकी एक डीपीपी भी है ऑलरेडी तुम्हारे पास, तो उसमें ऑर्थोगोनैलिटी के क्वेश्चन है, तो काफी हो जाएगा हमारा प्रैक्टिस। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चन। तुम लोग वीडियो पॉज करो, पहले इसको कॉपी करो, ठीक है ना, और जो भी मैं क्वेश्चन अभी कराऊंगा फर्स्ट यू हैव टू थिंक, और वैसे भी मैं फ्लो बताऊंगा, तुम्हें कंप्लीट तो तुम्हें ही करना है सॉल्व, ठीक है ना, कैलकुलेशन वाइज यू हैव टू डू। तो लेट्स टेक सम एग्जांपल। तो मैं देख लेता हूं मेरे पास कुछ एग्जांपल हो तो इसमें चलो लिखो, एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी भी है और बहुत स्टैंडर्ड भी है, बुक्स में हर बुक में मिलेगा, तो हमारे डीपीपी में भी आएगा। फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट्स ऑफ chords ऑफ अ गिवन सर्कल। एक मिनट रुको, फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट्स ऑफ chords ऑफ अ सर्कल। चलो एक काम करता हूं, सर्कल दे देता हूं, इसमें दिया नहीं है। ऑफ अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर विच सबटेंड a right angle, which subtends a right angle at the center, which subtends a right angle at the center। करो वीडियो पॉज करो, ये ज्योमेट्री से बहुत ही छोटा है, इक्वेशन से भी आसानी से आ जाएगा हालांकि, ठीक है। चलो अब मैं इसको स्टार्ट करता हूं। मैंने बोला सर्कल बना लेते हैं, लेट्स से दिस इज माय कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड दिस इज माय स्टैंडर्ड सर्कल। अब उसने क्या बोला, फाइंड लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल विच सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर। तो मैंने कोई भी एक पहले एक तो कॉर्ड बना ली, लेट्स से यही कॉर्ड बना लेता हूं मैं, ठीक है ना, लेट्स से दिस इज द कॉर्ड, ठीक है। अच्छा एक काम करता हूं, कोऑर्डिनेट एक्सिस वगैरह हटा ही देता हूं, उसका कोई जरूरत नहीं है हालांकि। चलो ये मैंने हटा दी। मैंने बोला दिस इज वन ऑफ द कॉर्ड, इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है सच दैट दिस कॉर्ड इज सबटेंडिंग 90 डिग्री एट द सेंटर। तो मैंने बोला ये एंगल 90 डिग्री है, तो अगर मैंने इससे परपेंडिकुलर डाला तो ये एंगल कितना बचेगा 45। इस पॉइंट का लोकस निकालना है विच इज एच कॉमा के एंड दिस इज ओरिजिन। तो एक ही लाइन का आंसर है, क्या करें, हमें तो एच और के में एक रिलेशन चाहिए। देखो क्या होगा, ऐसी इनफाइनाइट कॉर्ड्स आएंगी, ठीक है ना, लेट्स से दिस इज वन ऑफ द कॉर्ड, उसका मिड पॉइंट ये होगा, फिर एक इधर कॉर्ड होगी, उसका मिड पॉइंट ये होगा, तो ये सारे मिड पॉइंट्स एक कर्व पे लाई कर रहे होंगे, उस कर्व की इक्वेशन चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैंने बोला वन ऑफ द कॉर्ड इज दिस, उसका मिड पॉइंट इज एच कॉमा के। नाउ सर्कल का रेडियस इस इक्वेशन के हिसाब से स्मॉल ए है, तो मेरा ये हाइट कितना हो गया, ये वाला हाइट, दिस इज a बाय रूट 2, देखो a cos 45। तो मैं लिख सकता हूं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, h माइनस 0 का स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू a बाय रूट 2। क्या बोला, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू a बाय रूट 2, दैट्स इट, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब तुम इसको स्क्वायर करके सर्कल के फॉर्म में लिख लो। इसका मतलब क्या है कि जो लोकस आने वाला है ना, दैट इटसेल्फ इज अ सर्कल कंसेंट्रिक विद अ गिवन सर्कल एंड हैविंग रेडियस एज 1 बाय रूट 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ गिवन सर्कल। क्योंकि अब इसको स्क्वायर करोगे, फिर h को x से रिप्लेस करोगे, k को y से, व्हाट यू विल गेट हियर इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय 2। दिस इज द लोकस, ओके। बाकी तुम लोग एक बार ट्राई करना इसको, t इज इक्वल टू x1 से, उससे भी बिल्कुल आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। दैट इज योर टास्क टू डू विद दिस मेथड। नहीं आता है तो मुझे बताना, आई विल टेल, ओके। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं एक काम कर रहा हूं, 2-3 क्वेश्चन तुम लोगों को होमवर्क के लिए देता हूं, ठीक है ना, तो बताऊंगा, सब चीजें बताते जाऊंगा तो फिर
कैसे पता चलेगा कितना सीख रहे हो, ठीक है ना। तो नाउ आई विल गिव यू सम होमवर्क क्वेश्चन। अब मैं कर नहीं रहा हूं, तो अब मैं उसी को सेंड करूंगा जो मुझे भेजेगा कि सर मेरे को नहीं आ रहा है या आ रहा है, व्हाटएवर, ठीक है ना। मैं इसको ना मैं डाउट सेशन में लेने वाला हूं, पर्सनली यू हैव टू आस्क दिस, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लो पहले, राइट डाउन द क्वेश्चन। कंसीडर अ फैमिली ऑफ सर्कल्स, consider a family of circles passing through two fixed point, ये भी एक अच्छा ठीक क्वेश्चन है, मतलब passing through two fixed points, A which is given as 3,7 and B which is given as 6,5. show that the chords in which the chords in which the circle x square plus y square minus 4x minus 6y minus 3 equals to 0 cuts the member of this family, cuts the member of this family, are concurrent at a point, find the coordinates of this point, the coordinates of this point, ठीक है ना। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन 1। और भी दूंगा, अभी खुद से समझना है, ठीक है ना, खुद से डिबग करो कि वो क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन विल बी, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्कल x square plus y square minus 4x minus 4y plus 4 equals to 0 is inscribed in a triangle, मैं ट्राइंगल को शॉर्ट में लिख रहा हूं, ट्राइंगल which has two of its sides along the coordinate axes, the locus of circumcenter of the triangle is, उसके बाद फुल स्टॉप लगा लेना, the locus of circumcenter of the triangle is x plus y minus xy plus k times under root of x square plus y square equals to 0. Then find k. Basically you have to find the locus of circumcenter of the triangle, फिर उसको इससे कंपेयर करना एंड सी कि k क्या है, ठीक है। उसके बाद और क्वेश्चन है, तो लिखते हैं हम और क्वेश्चन। तुम लोग वीडियो पॉज करो, पहले ये दोनों कॉपी कर लो, मैं इसको रब कर रहा हूं दोनों क्वेश्चंस को, ठीक है। आई रब दीस टू क्वेश्चंस, जस्ट कॉपी। तो टाइम देना इन चारों क्वेश्चंस में, ठीक है ना। टोटल 4 दूंगा मैं, अभी 2 और दूंगा, ये 2 हो चुके और 2 और दे रहा हूं, टोटल 4 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3xy, ये भी एक ठीक क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है। लेट दिस बी द इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ tangents drawn from the origin O to a circle, drawn from origin O to a circle of radius 3 units,
with center in the first quadrant, with center in the first quadrant, with center in the first quadrant, if A is one of the point of contact, मतलब point of tangency, ठीक है ना, point of contact मतलब point of tangency, then find length OA, then find length OA, ठीक है ना. दिस इज द गुड क्वेश्चन बिकॉज थोड़ा सा अलग है, इसलिए वैसे ठीक है, एवरेज क्वेश्चन नहीं है बट थोड़ा अलग है. इसका लास्ट क्वेश्चन लिखो. tangents are drawn to the circle x square plus y square equals to a square from 2 points on the axis of x, equidistant from the point, equidistance from the point k comma 0, equidistance from the point k comma 0, show that locus of their intersection is, show that locus of their intersection is, show that locus of their intersection is ky square equals to a square into k minus x, ठीक है ना. दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना. सो दैट्स इट आज के लिए, और ये चारों क्वेश्चन करना जरूर है, ठीक है ना, कोई लेट लाली नहीं करनी है. ओके, सो फिर कल हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे. अब हमारे ऑलमोस्ट शायद 2 टॉपिक रह गए हैं, ठीक है, 2 या 3, 2 मान लो, 2 टॉपिक रह गए, तो मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे तक नहीं तो मंडे तक circle will be over. We'll start parabola after this. Okay, thank you.